कुसुम जी की आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। एसी में बैठे बैठे भी उन्हें पसीना आ रहा था। दवाई खाकर जरा सा आराम मिला तो कुसुम जी ने अपने पति विकास जी को दुख भरी निगाह से देखते हुए कहा, लड़के वालों का कल का रवैया देखकर तो मेरा उनके ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। मैंने तय कर लिया है कि क्या करना है। आखिर ये हमारी इकलौती बेटी श्वेता की जिंदगी का सवाल है। हमने भी उसे अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। साल का उसका पैकेज भी लड़के के बराबर है। देखने में भी पंकज से 21 ही है हमारी श्वेता। श्वेता हमेशा से एक खुले विचारों वाले लड़के से शादी करना चाहती थी, पर पंकज तो हर बात में किसी बड़े बूढ़े की तरह उसके ऊपर रोक टोक ही लगाता रहता है। फिर भी मैं हर बार श्वेता को ही समझाती रही कि थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हर लड़की को करना पड़ता है। 3 महीने में ही मेरी बेटी मुरझा गई। वो वैसी रही ही नहीं जैसी वो थी। पंकज के घर वालों को तो इन दोनों का मिलना जुलना भी पसंद नहीं है। जब भी वह पंकज से फोन पर बात करना चाहती है तो भी आधी से ज्यादा बार वो अपने व्यस्त होने का बहाना बना देता है। श्वेता खुलकर जीने वाली लड़की है, पर पंकज हर वक्त उसे टोकता रहता है। धीरे बोलो, धीरे हंसो, अरे शादी होने जा रही है, श्वेता उसकी पत्नी बनने जा रही है, ना कि गुलाम। फिर भी जिस दिन से रिश्ता पक्का हुआ है, हम हर बात में उनके आगे हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं। आखिर लड़के वाले जो ठहरे। विकास ने बीच में ही कुसुम को टोकते हुए कहा, अरे तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो। वो दोनों जब शादी के बाद एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के तौर तरीके सीख जाएंगे। नहीं विकास जी, कुसुम जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मुझे पता है आपको बेटी के भविष्य से ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, पर मेरे लिए मेरी बेटी का सुख मायने रखता है, ना कि लोगों की बातें। सिर्फ यही सब बातें होती तब भी मैं एक बार को सोच लेती, परंतु कल जब उन्होंने आपके सामने कहा पंकज के ऑफिस वाले उसे 4 महीने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए हम 2 लोगों को ले आते हैं और आप भी 2 लोग आकर या तो मंदिर में या कोर्ट में या ऑनलाइन इनकी शादी करवा दो। अब ऐसी भी क्या जल्दी आ पड़ी उन लोगों को कि वो कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते। आपने और मैंने पंकज के मम्मी पापा को कितना समझाने की कोशिश की कि हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है। पंकज जब अपना काम करके वापस आएगा तो हम धूमधाम से बच्चों की शादी करेंगे, पर वो हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। मान लीजिए अभी हम जल्दबाजी में शादी कर भी दे और पंकज शादी के बाद काम के बहाने बाहर जाए और वहीं का होकर रह जाए, ऐसे में हमारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। मैंने उड़ती उड़ती बातें सुनी हैं कि वो लोग बहुत लालची हैं। वो सोच रहे हैं श्वेता जल्दी से उस घर में बहू बनकर आ जाए और उसकी सैलरी उनके अकाउंट में जाए। वो नहीं चाहते शादी ज्यादा टले, क्योंकि अगर शादी टली तो उनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा। पहले कह रहे थे शादी में कुछ नहीं चाहिए, जो देना हो अपनी बेटी को देना, पर कल लेने देने की कितनी लंबी लिस्ट थमा दी आपको। फिर भी आपको मैं ही गलत लग रही हूँ। अरे हमारी इकलौती बेटी है, मेरी भी तमन्ना है उसकी अच्छी से अच्छी शादी करने की, पर ऐसे छोटे विचारों वाले और लालची लोगों के घर में तो मैं बिल्कुल अपनी बेटी नहीं दूंगी। विकास ने एक बार श्वेता की भी राय लेना चाही, इसलिए उन्होंने श्वेता की तरफ सवालिया नजरों से देखा। श्वेता ने भी कहा, पापा मम्मी ठीक कह रही है। इतने दिनों में मैं भी ना पंकज को समझ पाई हूँ और ना ही उसके परिवार को। शादी तो 2 दिलों का बंधन है, पर पंकज के साथ मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो कभी भी हमारी आपसी सहमति से कोई फैसला लेंगे। श्वेता ने आगे अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, मम्मी वैसे भी मैं आप सबसे दूर विदेश में जाकर बसना नहीं चाहती, और पता नहीं वहां मुझे मेरे मन मुताबिक नौकरी मिलेगी या नहीं। विकास ने श्वेता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पर मैंने आपसी सहमति से एक फैसला ले लिया है। उन्होंने फोन उठाया और लड़के वालों को शादी के लिए मना कर दिया। फोन रखने के बाद ने श्वेता और उसकी मम्मी से कहा, जब भी ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो एक बार तो सबका दिल टूटता ही है
और रिश्तेदार, दोस्त और दुनिया वालों की सवालिया नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर इस फैसले से श्वेता को जिंदगी भर रोने से बचाया जा सके तो यह फैसला लेने में देर क्यों करनी थी। कुसुम जी को विकास जी के कुछ ही देर में लिए फैसले से झटका तो लगा, पर फिर अपने को संभालती हुई बोली, रिश्ता पक्का होने से लेकर अब तक हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया। रोके में लड़के को जो अंगूठी दी थी वो तो आप वापस मांग ही लेना। श्वेता को जो अंगूठी उन्होंने पहनाई थी वो भी उन्होंने यह कहकर वापस ले ली थी कि ये श्वेता की उंगली में थोड़ी ढीली है, हम कसवा कर 2-4 दिन में दे देंगे। पर आज तक उन्होंने श्वेता को वो अंगूठी ठीक करवा कर नहीं दी। मैंने तो उन्हें कहा भी था कि हम ठीक करवा लेंगे, पर जिनकी नीयत में ही खोट हो उनका कोई इलाज नहीं है। श्वेता ने जब अपनी सहेलियों को पंकज के साथ उसका रिश्ता टूटने की बात बताई तो सबने मिलकर उसको यही समझाया कि शादी होने के बाद वो लोग तुझे और तेरे मम्मी पापा को अपनी रोज रोज की मांगों से तंग करते, तुम सबका एक एक पल जीना दुश्वार करते। उससे तो अच्छा ही है तुम सबने मिलकर एक अच्छा फैसला लिया। तो दोस्तों, क्या श्वेता के मम्मी पापा ने सही फैसला लिया या नहीं, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।